अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज आपका जो है वो लास्ट मैक्सिम है, इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। हमने इसका मीनिंग देखना है, जो आपको डिब्बा सा शो हो रहा है, ये सारी आउटलाइन है। एग्जाम्पल देख लेंगे, एप्लीकेशन देख लेंगे, लिमिटेशन देख लेंगे, एग्जाम्पशंस देख लेंगे, कन्फ्यूजन, और हम फिर देख लेंगे, कंक्लूजन देख लेंगे, और आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ द मैक्सिम: दिस मैक्सिम मीन्स दैट इफ समवन हैव बीन रॉन्ग्ड एंड द लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, इक्विटी विल। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए ने बी के साथ कुछ बुरा किया है, ठीक है। अब उसने ऐसा इन दोनों के दरमियान केस है कि इसके ऊपर कोई लॉ डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहा, तो इस केस के अंदर आपकी इक्विटी आएगी और इक्विटी की बेस के ऊपर फैसला किया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये आइडिया है, लैटिन टर्म आपको शो हो रही होगी, ओबिजियस इबी रेमेडियम। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी राइट होता है वहाँ पर रेमेडी भी होती है। इक्विटी बेसिकली यही चीज़ इंश्योर करती है कि किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, जस्ट बिकॉज के वहाँ पे कोई लॉ मौजूद नहीं है तो उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर दी जाए। जबकि इक्विटी जो है, अगर लॉ मौजूद नहीं है, गैप आ रहा है उसका, तो इक्विटी स्टेप इन करेगी और फिर बताएगी कि यहाँ पर जो है वो इंसान का क्या लीगल राइट है, उसको किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जबकि कॉमन लॉ के अंदर इस तरह से कोई भी बात नहीं होती थी, लेकिन इक्विटी के अंदर इस तरह से बात होती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स शो हो रही हैं, आपने सारी करनी है। मैं इनमें से सिर्फ एक एग्जाम्पल बताऊंगी ताकि टाइम की भी बचत हो और कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें भी कवर कर सको। रॉन्गफुल एविक्शन: अ पर्सन इज थ्रोन आउट ऑफ देयर होम विदाउट लीगल नोटिस। आपके घर में कोई आया और किसी ने आपको बगैर लीगल नोटिस के आपके घर से निकाल दिया। इफ़ द लॉ डज नॉट ऑफर अ क्विक सोल्यूशन, अभी आल दो लॉ मौजूद है इससे रिलेटेड, लेकिन आप सपोज करेंगे अगर लॉ इसके अंदर मौजूद नहीं है तो इक्विटी जो है ये ऑर्डर देगी कि आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस करी जाए, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट वाली एग्जांपल्स दे दीजिए। फीचर्स ऑफ द मैक्सिम्स: फीचर्स मैंने आपको हमेशा कहा है कि फीचर्स आप अपने डेफिनेशन से निकाल सकते हो, जो मीनिंग होता है वहाँ से आप निकाल सकते हो। फाउंडेशन ऑफ इक्विटी: बेसिकली मेन रीज़न जो इक्विटी को क्रिएट किया गया था ना, वो यही रीज़न थी कि जहाँ पर लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर जहाँ पर लॉ खामोश है, वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको रेमेडी प्रोवाइड कर सके। तो फाउंडेशन इक्विटी की है ये थी। और इक्विटी का जो फोकस होता है ना, वो बेसिकली होता ही ये है कि आपको जस्टिस प्रोवाइड किए जाए, या फिर जहाँ पर लॉ मौजूद नहीं है, खामोश है, या फिर कॉमन लॉ जहाँ पर अपनी रेमेडीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो वहाँ पर रेमेडीज़ प्रोवाइड करे। इक्विटी बेसिकली आपको प्रिवेंटिव मेजर्स देती है। प्रिवेंटिव मेजर्स होता है किसी इंसान को कुछ करने से रोकना, यानी प्रिवेंटिव मेजर है कि कोई सिगरेट पी रहा है तो इट्स अ बैड हैबिट, तो आप उसको रोकने के लिए उसको डराओगे या धमकाओगे या उसके नुकसान बताओगे। दिस इज़ द प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। करेक्टिव रेमेडीज आपको देगी कि आप अपना बिहेवियर दुरुस्त कर सको, ठीक है। एप्लीकेशन वही, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर इसको इक्विटी को यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट लॉ के अंदर प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई मसला है, टॉर्ट से रिलेटेड किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसको तोड़ा है, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। कोई फैमिली या फिर पर्सनल लॉ के केसेस है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई फ्रॉड। अब ये देखें, ये जो एप्लीकेशन है आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से जब देंगे तो आप देखेंगे कि आपका सवाल किस तरह से लंबा भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। लिमिटेशन: जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती, देयर आर सम लिमिट्स, नो रिकॉग्नाइज्ड राइट, इक्विटी कैन नॉट हेल्प इफ देयर इज नो वैलिड राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई राइट है नहीं तो उसको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है। या फिर एक इंसान ने अपना केस ही बहुत देर के बाद, वो हेल्प के लिए 2000 के अंदर उसका कोई केस हुआ था, वो 25 साल के बाद आ रहा है, तो वहाँ पर इक्विटी जो है वो रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है मिसकंडक्ट बाय क्लेमेंट, मतलब अगर आप इक्विटी चाहते हैं तो इसका मतलब इसके लिए ये है कि कोई भी मैटर है, आपने ये ऑलरेडी ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड कि आप पढ़ चुके हो। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो चाहता है रेमेडी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने उस केस के अंदर ऑनेस्टी से काम किया हो। ऐसा ना हो कि उसने भी हेरा फेरी की हो। अगर उसने हेरा फेरी की है तो ऑब्वियसली बात है उसको जो है वो नहीं मिलेगी रेमेडी। फिर उसके बाद है एग्जेम्पशंस: लीगल रेमेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इफ़ लॉ गिव्स अ फेयर एंड कंप्लीट। फॉर एग्जांपल, कहाँ पे ये जो है वो अप्लाई नहीं होगा, अगर लॉ वहाँ पे मौजूद है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक लॉ का मैटर है तो इक्विटी उसके अंदर अपनी रेमेडीज़ नहीं देगी, ठीक है।
सिर्फ वो रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगी जो उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए राइट होगी, अदरवाइज कोई भी जो है वो गलत एक्ट को जस्टिफाई नहीं करेगी कोई। फिर आपका जो है जी कंक्लूजन है। इजी सा सवाल था, इजी सी ये चीज़ें थी। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वाला निकाल के हिस्सा दिखाती हूँ कि आपने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अभी हमने ये वाला भी कर लिया है, देन हमने ये वाला भी कर लिया है, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम भी कर लिया है, इक्विटी विल नॉट सफ़र अलोंग टू बी विदाउट सफ़र अलोंग टू बी विदाउट अ रेमेडी। ये आपके सारे हो गए हैं। मैक्सिमम वैसे 9 करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी जो है वो 10 करवाए हैं ताकि आपका सारा का सारा क्लियर हो। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करेंगे। ये सारा भी आपका एक दिन के अंदर स्पेशल रिलीफ एक्ट सारा अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी कोशिशें पसंद आ रही हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नोट्स चाहिए होंगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर होगा, एक है व्हाट्सएप चैनल और नीचे होगा व्हाट्सएप नंबर। आपने व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ से आप नोट्स खरीद सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो मुझे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।